हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। आई एम रसल टॉकर। तो आज हम लोग बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन लाइव के बारे में, जो कि ओक्लाहोमा में थी। आज का सेगमेंट शुरू करते हैं विथ रैंडी ऑर्टन। वो रिंग में मतलब टाइटनट्रॉन से बाहर आते हैं, रिंग में आते हैं और एक रैंडी ऑर्टन के चैंट्स लग रहे थे। वो कहते हैं, मैं इस इंडस्ट्री में कुछ ही लोगों को ट्रस्ट करता हूँ और मैं उन्हें अपने उंगलियों पे काउंट कर सकता हूँ, और उनमें से कोडी रोड्स डेफिनेटली उस लिस्ट में आते हैं। बट ये कोडी और रोमन का जो टैग टीम मैच होने वाला है बैड ब्लड में, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स इस रिंग में आए और अब इसको एक्सप्लेन करे कि ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो वो कॉल आउट करते हैं कि रिंग में आके इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई। जबकि हम लोग हमेशा से ही कोडी के साथ रहे हैं, हम लोग हमेशा ब्लड लाइन के लिए खड़े हुए हैं, मतलब खिलाफ खड़े हुए हैं कोडी रोड्स के साथ। तो कोडी आते हैं अपने वही शाही अंदाज में अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के साथ। क्राउड से ह्यूज पॉपअप मिलता है उनको। जैसा क्या होता है जो उनके साथ लोग उन्हें चैंट करते हैं, क्योंकि वो हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन हैं। वो आते हैं रिंग में और रैंडी से कहते हैं कि आई वुड लव टू लुक लाइक अ फूल। पर उससे पहले वो अपना वही कैच फ्रेज बोलते हैं कि व्हाट डू वी वांट टॉक अबाउट वाला। उसके बाद वो कहते हैं, रैंडी ऑर्टन से पूछते तो एक्सप्लेन करो ये सब क्या हो रहा है। तो कोडी बोलते हैं कि आई वुड लव टू लुक लाइक अ फूल देन अ कावर्ड। मैं फूल दिख सकता हूँ, फुल हूँ भी मैं मान सकता हूँ, पर मैं कावर्ड नहीं हूँ। बस मैं इसीलिए मैं रोमन रेंस के साथ टीम अप करने के लिए तैयार हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ कि रोमन रेंस अपना मैन ऑफ हिज वर्ड है। तो और वो रिफ़र करते हैं पिछले स्मैकडाउन में हुए उनके सिनेमैटिक सेगमेंट के बारे में, जहाँ रोमन रेंस उनसे कहते हैं आई विल हैव योर बैक, और वो उनसे वर्ड लेते हैं रोमन रेंस से। तो इस सब को बोलते हुए और ये सब जब चीज़ें चल रही होती है तो ओटीसी के चैंट भी लगते हैं। कोडी कहते हैं, अब मुझे नहीं लगता इस बारे में किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद तो इस पे रैंडी कहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम अंटिल यू मेक इट। और इस लाइन को याद रखना, ये फ्यूचर के लिए रेफरेंस है। दोनों हैंडशेक भी करते हैं। अब केविन ओवेंस रिंग में आते हैं। केविन ओवेंस इस फ्यूड में मेन मैन है, और मैं चाहता हूँ जिस तरह उनका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है ना, मज़ा आएगा। क्योंकि वो देख के लग रहा है वो रॉ इमोशंस है, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं कोडी से, जो उन्होंने टैग टीम में रोमन के साथ पार्टनरशिप की है। और ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि केविन ओवेंस एक कैरेक्टर ऐसा है जो आपको मज़ा दिलाएगा। वो कुछ बोले इससे पहले ही उन्हें ब्लड लाइन वाले इंटरप्ट कर देते हैं, सोलो अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं। और पहले तो वो बोलते हैं कि ओक्लाहोमा एक्नॉलेज मी। सोलो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने रोमन रिंग्स को क्यों चूज़ किया है कोडी रोड्स, क्योंकि तुम जानते हो कि जब भी तुम केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के साथ टैग टीम में आए हो, मैंने इन दोनों लोग को फोड़ा है, तोड़ा है। और जब ये बात बोलते हैं, केविन ओवेंस वैसे ही गुस्से में रहते हैं और वो और ट्रिगर हो जाते हैं इस बात पे। तो वो चैलेंज कर देते हैं सोलो सिकोआ जेका फाटो को टैग टीम मैच के लिए, जो कि मेन इवेंट में होगा। और फिर कोडी वही बात करते हैं कि हम तीन हैं तो तुम भी तीन हो गए, एक ट्रिपल थ्रेट मैच वाली बात करते हैं। पर केविन कहते हैं, तू रुक, तेरा हो गया ना, तुझे मैच मिल गया ना बैड ब्लड में रोमन रेंस के साथ टैग टीम का, तो ये मुझे और रैंडी ऑर्टन को हैंडल करने दे। और भाई जो छिली है केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स की, भाई मैं कह रहा हूँ केविन ओवेंस एक ऐसा कैरेक्टर है ना कि आपको वो भूलने नहीं देगा कि वो मेन गाय है इस स्टोरी लाइन में। कहीं भी उसको डाल दो आप, केविन ओवेंस शाइन आउट कर जाएगा। और आज मैं कह सकता हूँ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन से ज़्यादा मुझे केविन ओवेंस में पोटेंशियल दिख रहा है कि अब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की रेस में रहे। भाई बनता है उसका। नेक्स्ट सेगमेंट था बैक स्टेज सेगमेंट नाया और टिफनी का। इनके बीच में भी कुछ हो रहा है, टेंशन्स चल रही हैं, क्योंकि पूरा ठेकरा फोड़ दिया है टिफनी के ऊपर नाया जैक्स ने अपने लॉस का। और जल्द ही इनके बीच में ब्रेकअप होगा, और टिफनी को इसके ऊपर मुझे लगता है चीयर अप भी मिलेगा जब इनका ब्रेकअप होगा। नेक्स्ट मैच था बेली वर्सेस नायोमी का, नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए, वुमेंस टाइटल के लिए। डिसेंट सा ये मैच था। बेली अपना फ्लाइंग एल्बो के साथ मैच को एंड कर देती हैं, नायोमी को पिन करती हैं, और वो इस मैच को जीत लेती है, और वो नंबर 1 कंटेंडर बन गई है वुमेंस
चैम्पियनशिप के लिए। और नेक्स्ट वीक के लिए टिफनी और नायोमी का मैच भी ऑफिशियल हो गया है। एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है एले नाइट और अंद्रादे के बीच में। अंद्रादे एले नाइट से कहते कि तू रियल मैन नहीं है, तू कभी हैंडशेक नहीं करता किसी से और अब मैं तुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर कार्मेलो आके एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे उनका एक सिक्स्थ मैच भी होने वाला था, जो कि अगला ही मैच था। कमाल का मैच था। आप कहीं से भी इस फ्यूड को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एम ही मैच चल रहा है। इसमें भी एक स्टोरी है। आप 5 मैचेस इन लोग के बीच में हो चुके हैं, खतरनाक मैचेस थे। छठवां भी एक खतरनाक मैच था। आपको देखना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा पूरे 6 के 6 मैच एक साथ देखो, मज़ा आएगा। और मैच अच्छा चल रहा था। एले नाइट लास्ट में आके इंटरप्ट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्मेलो ने अटैक किया था। इससे फ़ायदा कार्मेलो को ही हो जाता है और वो अंद्रादे को पिन कर देते हैं रोल अप करके, और 3-3 का टाई हो जाता है क्योंकि कार्मेलो इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी भसड़ देखने को मिलती है एले नाइट और अंद्रादे के बीच में। एले नाइट हैंडशेक के लिए ट्राई करते हैं पर वहाँ से धक्का मार के अंद्रादे चले जाते हैं। अच्छा मैच था। उसके बाद हम लोग बैक स्टेज एक सेगमेंट देखते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का होता है, जिसमें कोडी आके कहते हैं मुझे पता है हमारे बीच में टेंशन हैं तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पर केविन कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अभी जो मेरा मैच होने वाला है उस पर फोकस करना है। पर कोडी नहीं मानते, बार बार वो ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा रेज होके केविन ओवेंस कहते हैं यार मुझे तूने अपना कर लिया ना, तुझे मैच मिल गया ना, तो अब हम दोनों को इस मैच पे फोकस करने दे जो हमारा सोलो सिको और जेकब के साथ होने वाला है। और इतना कह के वो बाहर निकल जाते हैं अपने लॉकर रूम से कि मैं जा रहा हूँ रिंग गियर पहनने के लिए। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि कोडी मैं चाहता हूँ कि तू मेरी हेल्प करे, हम लोगों की हेल्प, क्योंकि अगर टोंगन ब्रदर्स आते हैं तो 4-on-2 का सिचुएशन हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ तू हेल्प करे। मैं जाके केविन ओवेन से बात करता हूँ। तो टेंशन साफ दिख सकती हैं कोडी, केविन और रैंडी के बीच में। तो नेक्स्ट मैच होता है मिचिन वर्सेस पाइपर नेविन का। वो डम्पस्टर मैच की प्रिपरेशन थी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है चेल्सी ग्रीन के साथ मिचिन का। अच्छा मैच था, थोड़ा एंटरटेनिंग मैच भी था ये और मज़ा आया देख के, क्योंकि पाइपर नेविन कैनन बॉल हिट करने के लिए कोशिश करती हैं पर मिचिन हट जाती हैं, तो वो डम्पस्टर पे खुद ही बिड़ जाती हैं। फिर वो रिंग में आके क्या कहते हैं चेल्सी ग्रीन को अपने बिग बूट से मारती हैं, पाइपर नेविन को पिन करती हैं और वो इस मैच को जीत लेती हैं। तो इन लोग का भी सेगमेंट इस समय जो स्टोरी चल रही है ठीक ठाक चल रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पर ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेन इवेंट में जो मैच होने वाला है टैग टीम मैच, उसके बारे में। ब्लड लाइन वर्सेस रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का बढ़िया मैच था। ब्लड लाइन आती है भाई रिंग में, वी द वंस का साइन करती है। फिर मैच स्टार्ट होता है। रैंडी ऑर्टन जेकब को और सोलो दोनों को अनाउंसर टेबल पे पटकते हैं। सोलो को तो एक बार पटकते हैं, उसके बाद जेकब को जो पटकते हैं तो एक ही बार में वो उठ जाते हैं। इसके बाद 2-3 बार लगातार वो अपने अनाउंसर टेबल पे पटकते हैं। अपने विंटेज रैंडी ऑर्टन भी दिखते हैं रिंग में, जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो चैंट भी चलते हैं रैंडी ऑर्टन के। उसके बाद बढ़िया बैक एंड फोर्थ मैच चल रहा था। रैंडी ऑर्टन जब सोलो सिकोवा का एक स्टेयर डाउन होता है तो तगड़ा पॉपअप मिलता है रैंडी ऑर्टन को। वो अपना रिंग BTT मारते हैं। केविन ओवेंस अपना पूरा एक चक्कर मारते हैं अपनी फुल रेंज में, क्लोथ लाइन मारते हैं सोलो को। उसके बाद कैनन बॉल मारते हैं जेकब को, स्पिनिंग सोलो भी लगती है केविन ओवेंस को। और उसके बाद भाई इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि टोंगन ब्रदर्स आ जाते हैं। तो इसको कवर करने के लिए कोडी रोड्स आ जाते हैं, जो कि नहीं आना चाहिए था क्योंकि मना किया था। और जेकब फाटू इस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं कोडी को कि वो रेफरी को ही गिरा देते हैं और इसका फ़ायदा सोलो उठा लेते हैं। और जेकब उन्हें सुपर किक मारते हैं, सोलो से पिन करते हैं केविन्स को और ये मैच ब्लड लाइन जीत जाती है। टेंशन्स पूरी तरह दिख रही हैं क्योंकि धक्का वक्का मार देते हैं, मुंह पकड़ लेते हैं कोडी रोड्स का और पूरी टेंशन्स दिख रही हैं। रैंडी सेव करने के लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं पर हग आउट करके मैच हो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, दोनों को काम डाउन करते हैं और
यहाँ पे हग आउट हो जाता है और यहाँ पे स्मैकडाउन ख़त्म हो जाती है।